यूपी में 11 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव में क्या कुछ राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो एकदम से चुनावी मैदान में आ चुकी हैं और उन्होंने सारी जो राजनीति पे जो है गाँव में कितना विकास होता है, सिर्फ सरकारें हैं ना वादा करती हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के जो घोषणा पत्र में बहुत सारे वादे किए गए हैं, क्या सरकार के जो वादे किए जाते हैं उनको पूरा किया जाता है? यही सब जानने के लिए उनके जो गांव में कितना कुछ विकास होता है, क्या उन वादों को पूरा किया जाता है या सिर्फ सरकारें वादा करके ही लोगों को लुभाने का काम करती हैं? तो ये सब जानने के लिए हम सरफाबाद आए हैं और यहाँ हम लोगों से बात करके जानेंगे कि उनका कितना कुछ विकास हुआ और कितना कुछ वो देखते हैं कि सरकारें सिर्फ उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं या उनका कुछ विकास करती भी हैं। 11 तारीख को आपके पहले चरण में यूपी में चुनाव है, आप किस नज़र से देख रही हैं कि जो मौजूदा सरकार है अखिलेश सरकार के में आपका कितना कुछ विकास हुआ? सगळं बुरा ही करा उन्हें तो बुरा ही करा। मोदी ने तो उतने ना किसी को भला करके दिया उन्हें तो। हाँ, जो किसी के दो रहे भी 10-5 वे भी लिखवा लिए। अब खर्चा काम चला मैम। कितनी कुछ आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो बहुत बढ़ा रखी है, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। अब बताओ गरीब आदमी क्या कर सकेगा जो बेलदारी आदमी कमा रहा है? बोलो। और अखिलेश ने जो वादे किए उन्होंने पूरा किया उसको? और उसका तो भी कोई मतलब ही ना हमारे पास यहाँ आने का। आपको क्या लगता है अभी मौजूदा जो सरकार है वो फिर से बनेगी या कोई और? सारे में साइकिल बांट रहा, पैसा दे रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है उसका अखिलेश का। बोलो अब क्या होएगा? तो आप कौन सी सरकार बनते देखना चाहती हैं? अब सरकार तो भाई जो सी बनेगी वो तो। हाँ, वो तो बनेगी जो सी बनेगी। हमारी पेंशन भी बंद करवा रहे हैं। बोलो। बड़े बूढ़े महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं को लेकर अभी जो बहुत सारे कांड हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, तो आपको जो लड़कियों की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सरकार को आप कैसे देखती हैं? जो अखिलेश सरकार को में क्या वो नाकाम रही है सरकार? बेचारी मायावती करेगी तो जो कुछ करेगी बेचारी जो है वही करेगी सबको। आपको ऐसा क्यों लगता है? हमें लगा है जब तो बेचारी आधार पे आप ये करो। जो ऐसा सोचा ही ना मोदी ने जो है, जो मोदी जो फिर आ जाता है। बीजेपी सरकार लगातार नोटबंदी होने के बाद उसका फायदा उठाने की कोशिश करना चाह रही है कि अब यूपी चुनाव में नोटबंदी का उनको फायदा मिलेगा, लेकिन लोग लगातार परेशानियों को बता रहे हैं कि हमें नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हुआ है। सरकार चाहे कितने भी वादे करे, कितने भी बातें करे, लेकिन नोटबंदी से हम परेशान हैं, हमारे घर में खाना तक नहीं बना है। तो आपको क्या आपके जो नोटबंदी के बाद क्या कुछ समस्याएं हुई? बहुत समस्या हुई है कि नहीं, वो अस्पताल में भी उल्टे भी आ रहे हैं सब। पढ़ाई लिखाई का क्या कुछ चल रहा है आपके यहाँ पे? पढ़ाई ऐसी है जो बच्चे बालक बिगाड़ दिए स्कूल में बहुत ज़्यादा। फीस भी जमा ना हो रही है मैडम ने, तो बच्चे को तो अपना आप खुद ही भगाएंगे वे। जो पैसे पुराने पैसे बंद हो गए हैं, नए चल गए हैं, किसी को नए भी ना मिले, पुराने भी ना मिले, तो कहाँ से परेशानी तो अपना बढ़ेगी ना। घर में किसी घर में राशन नहीं है, किसी का घर में आटा नहीं है, कुछ भी ना है, तो कहाँ भूखे तो मरेंगे बच्चे और क्या करेंगे? शिक्षा का क्या कुछ यहाँ पे है कि स्कूलों में बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक उनकी चल रही है? कहाँ ठीक ठाक चलेगी? जब उनके पैसे जमा होंगे तो मैडम तो भगाएगी घर को। बच्चों पर ड्रेस नहीं है या बच्चों पर जूता नहीं है, बिना पैसे के कहाँ से लाएंगे हम लोग? कहाँ से कुछ भी करें? तो देखिए, नोटबंदी से एक ये भी पहलू निकलकर सामने आया कि शिक्षा पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको पढ़ाई में, किताबें खरीदने में और बहुत सारी चीज़ें, स्कूल की यूनिफॉर्म खरीदने में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्योंकि नोटबंदी हो जाने के बाद घर में पैसे ही नहीं है, तो वो कहाँ से उस चीज़ का व्यवस्था करेंगे, कहाँ से वो लेके आएंगे? उन जो घर में जो गृहिणी हैं, जो महिलाएँ हैं, वो किस तरह से काम चलाएंगी? आप महंगाई कितनी कुछ बढ़ी है तो सबको परेशान कर दिए, बच्चे भी कर दिए। और क्या नाम है, मोदी ने ये जो बच्चे डोल रहे हैं, कहीं कमाने का नहीं, धमाने का नहीं, तो क्या खाएंगे? कैसे काम चला रही हैं? कैसे जो पैसा बंद कर दिया तो काम तो अपने ऐसा कुछ भूखे कुछ प्यासे अपना चल ही रहा है काम। तो और काय की परेशानी तो बतेरी है, हर एक चीज की परेशानी है। आंखन सुनी दिखते हैं उनकी, किसी की पेंशन नहीं, किसी का कुछ नहीं। और क्या कुछ आप किस आधार पे वोट करेंगे? आपको लगता है कि सरकार सिर्फ वादे करती है, क्या उनको पूरा करती है? जो है मायावती को वोट देंगे।
क्या वो वादे जो मायावती करती हैं वो उनका पूरा करती हैं? मायावती ने तो खूब करा पहले, मायावती ने तो अभी पेंशन उनसन सबको ऐसा क्या किया है उन्होंने जो आप इतनी प्रभावित हैं और जो उनके लिए बोल रही हैं? मायावती गुंडा राज ना हुआ, अब गुंडा राज ये खुला डोल है, गुंडा राज खुला डोल है। मायावती के राज में ये सब जेल में फंसे पड़े हैं। मायावती के राज्य में इतना हो रहा है, जितनी अब आंदोलन हो रही है, भूखे प्यासे, कोई महंगाई इतनी चल रही है, कहाँ से गुजारा करे इंसान? हाँ, सवेरे के निकले हुए जावे, सांझ को 200 रुपया 150 रुपया मिला, उसमें बच्चे न पाल लेंगे क्या पढ़ा ले लिखा लेंगे, क्या कर लेंगे? स्कूल में से भेज रही है मैडम, ड्रेस के मारे उसके मारे। 70% जनसंख्या जो है वो भारत में गांव में रहती है और गांव में आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, सड़कों का ये हाल है। और सड़कों का, बिजली का, मतलब लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ काम हुआ ही नहीं है। जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है वो यहाँ पे उनकी सुध लेने नहीं आता, यहाँ पे काम करने नहीं आता। जो बिजली पानी की क्या कुछ सुविधाएं आपको मिल रही हैं? ऐसे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कितना घंटा बिजली आती है? हाँ, बिजली ऐसा है कि कभी तो चली जाती है, तो काफ़ी टाइम के लिए चली जाती है। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, दिक्कत उस समय ज़्यादा हो जाती है फिर। और महंगाई क्या कुछ बड़ी नोट? महंगाई से तो इतनी वो हो गई है, परेशानी बहुत ज़्यादा कि बच्चे एक टाइम को समझो, जो बच्चे पहले 1 गिलास दूध पीते थे आजकल वो आधा गिलास दूध पी रहे हैं। इतनी तंगी आ गई, पैसे की जो बंदी हुई है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। बच्चों पे भी, बड़ों पे तो पड़ा ही है, बच्चों पे भी पड़ा है। और सरकार जो वादे करती हैं, अभी समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, जितने भी सरकारें वादे करती हैं, क्या उसके आधार पे वो उन पे खरा उतरती हैं? क्या वो वादे पूरे करती हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सब खरा वारा कोई नहीं उतरता, सब झूठे वादे करते हैं। हाँ, अगर जो मायावती जी की सरकार आ जाए तो वो जरूर वो कुछ ना कुछ कर पाती हैं। इसलिए हम तो चाहेंगे बहन मायावती जी की सरकार आए तो फिर वो अच्छा होगा और उससे गुंडा राज भी बंद हो जाता है। जैसे गुंडा राज बहुत होता है ना, तो उससे गुंडा राज भी बंद हो जाता है। तो हम तो चाहेंगे बहन मायावती जी को वोट जिताना चाहेंगे कि बस वो ही जीते, हमारी आने वाली नेता। आप महिला हैं और युवा हैं, तो जो अखिलेश को युवाओं का चेहरा माना जाता है, तो उन्होंने लैपटॉप भी दे के लुभाने की कोशिश की, अभी फ़ोन के भी वादे किए हैं। तो आपको लगता है कहीं वो जो प्रदेश का विकास कर रहे हैं? कुछ ऐसे तो कुछ नहीं है, क्योंकि काफ़ी वादे किए हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी वादे किए हैं दिया होएगा कहीं पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इतने वादे किए हैं, गांव का मोल पड़ जाता है तो यहाँ पे कम वो करते हैं, इस वजह से कोई सुविधा सी भी नहीं होती है। शिक्षा की क्या कुछ स्थिति है अभी फिलहाल? शिक्षा बिल्कुल ऐसी है जैसे पहले थी, काफ़ी टफ है, ऐसी है कुछ। और आप महिला होने के नाते कितना सुरक्षित हैं? बाहर निकलती हैं तो क्या सुरक्षा महसूस होती है कि हम सुरक्षित हैं? मैं तो बाहर नहीं निकलती हूँ वैसे तो, लेकिन हाँ महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ सुरक्षित नहीं है। काफ़ी कहते हैं कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है महिलाओं के लिए। जो डर कल था वही डर आज है। महिलाएं कहीं भी चली जाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है महिलाएं। महिला के लिए वही डर है जो पहले था। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 11 फरवरी को चुनाव होना है, तो उसके लिए हम सरफाबाद आए थे और यहाँ पे हमने लोगों से बात की, उनकी समस्याएं जानी और सरकार कितनी कामयाब रही है, उनके विकास कितना हुआ है। लोगों का कहना है कि गांव की तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी जो नेता होता है वो गांव में कम ध्यान देता है, गांव में उनकी समस्याएं सुनने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं आते हैं लोग। उनका जो नेता है वो सिर्फ वोट के टाइम पे उनको लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जैसे गठबंधन हुआ है, उसका क्या कुछ उस पर असर पड़ेगा? कौन सी सरकार, जब जैसे ही राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बीजेपी जो नोटबंदी का फायदा उठाने की कोशिश लोगों से कर रही है, तो अभी आने वाला समय ही बताएगा कि जो यूपी में है जो वो किसकी सरकार बनने वाली है। 11 मार्च को जो है वो उसका रिजल्ट आने वाला है और 24 तारीख कल 24 तारीख को जो है नामांकन की आखिरी तारीख है। अब देखना ये होगा कि जो आने वाली सरकार है उसमें क्या कुछ जमीनी आधार पर क्या कुछ समीकरण बनते हैं और लोग किस आधार पर वोट करेंगे। यही जानने के लिए हम सरफाबाद गांव में थे और हमने लोगों का रुख जाना, लोग की कितनी समस्याएं जानी कि क्या कुछ समस्याएं उन्हें हैं। इसी सिलसिले में हम सरफाबाद में आए थे और हमने लोगों की बात जानने की कोशिश की। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, नोएडा।